आप मेरे से आर्ग्यूमेंट करके आपसे नहीं कर रहा हूं मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। बिल्डर को एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित नहीं किया है। मेरी बात सुनिए। वो दिवालिया घोषित हुआ है, राहुल नाहर नहीं हुआ है, उसकी कंपनी हुई है। तो समझो लीगल टर्मिनोलॉजी कंपनी सुनिए, लीगल टर्मिनोलॉजी में राहुल नाहर एज एन इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट नहीं है, बराबर, ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है। तो ये बात को अगर आपको समझ में आता है तो ये सवाल हम कर ही नहीं सकते हैं कोर्ट में। इसका मतलब अगर उस कंपनी का डायरेक्टर राहुल नाहर था, सुनिए ना सर, मेरा क्वेश्चन आपने आंसर किया, मैं उसी पे बात कर रहा मैं आपको और डिटेल में समझा रहा हूँ। एनसीएलटी कोर्ट ने जब भी राहुल नाहर एज एन इंडिविजुअल का एप्लीकेशन स्वीकार किया है, हम एनसीएलटी को चैलेंज कर सकते हैं क्या? आर वी इन दैट पोजीशन? सर, आप हम ये जो बात कर रहे हैं, क्या हमें पता है राहुल नाहर जो एक्साबिया का ओनर था, जितनी भी एक्साबिया की कंपनियां 30-35 कंपनियां उसने खोल के रखी थी, उन कंपनियों के नाम पे जितनी एसेट थी वो धीरे धीरे अपने प्यून, अपने सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे कंपनियां खोल के वो सारी एसेट उस पे ट्रांसफर कर रहा है। क्या आपको ये पता है? ये क्यों कर रहा हो? सर ये देखने का काम विकास खिलाने का है। सर, विकास में अगर आंखें बंद करके बैठा है तो हमारा काम है उसकी आंखें खोलने के लिए। कैसे खोलना है आप बताइए। आप एक काम करिए, मैं आपको ओपन इन्विटेशन देता हूँ, आप हमारे कमेटी में ज्वाइन करिए। आपको क्या पद चाहिए मैं आज से आज देता हूँ, आप हमें गाइड करिए किस तरीके से करना है। सुनिए ना, किसी के ऊपर उंगली सब करो ना यार, सब करो ना, क्या डरते हो? ये बहुत आसान है, आप फीड तो करिए ना। लोग मीटिंग को नहीं आते, एजेंट में नहीं आते, घर बैठ के बात करते हैं। हम पुणे जा जाकर मीटिंग करते हैं, एनसीएलटी कोर्ट में जाते हैं, धूप में बारिश में यहाँ आके हम ऑफिस खोल के बैठते हैं कि लोगों को उनका पानी कैसे मिलता है। सर कोर्ट की मर्यादा है, हमारी भी मर्यादा है। और हमने भाषण में कहा कि जब जरूरत पड़ेगी, अभी हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म में अप्रोच करने के लिए एनसीएलटी, जब जरूरत पड़ेगी। सर आपने मीटिंग अटेंड किया है कि ये जो सीओसी की होमगार्ड की मीटिंग होती है, सबसे ज्यादा झगड़ा विजय करोजिया करता है और उसी सवाल पूछने की वजह से दीप्ति ने रिजाइन दे दिया। सर, मैं आपके काम के ऊपर कोई भी एसोसिएशन ने क्या किया? सर मुझे आपको समझने की जरूरत है कि हमारी एक मर्यादा है। हमें जब लगेगा कि हमें एनसीएलटी अप्रोच करना पड़ेगा, अभी समझो जैसे दीप्ति ने रिजाइन दे दिया, हमें चाहिए कि नया एआर, हम नया एआर लाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं, हमारे पास वोटिंग राइट है। और एक आपने पूछा राहुल नाहर, सर राहुल नाहर को रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास वोटिंग का अधिकार है। हमारे पास अभी दो ही ऑप्शन है, या तो राहुल नाहर है या तो बंटी है। तो राहुल नाहर को आप रिजेक्ट करिए, बंटी को सिलेक्ट करिए, समझे कि नहीं? इसमें तो हमें कोई रोक नहीं रहा है कि राहुल नाहर आके बोल रहे हैं कि हमें ही ये करिए। राहुल नाहर या बंटी रिजेक्ट या एक्सेप्ट कुछ भी हो, उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए और वो क्राइटेरिया हमारे हक में होना चाहिए। जो भी आए, बंटी हो, बबली हो या और कोई हो, जो हमारे हित में हो वही यहाँ आना चाहिए। सर आप होमगार्ड की मीटिंग अटेंड करते हो? नहीं। तो सर आप होमगार्ड की मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हो, एसोसिएशन में नहीं हो, तो आपको कुछ पता ही नहीं है सर। ये बस आज नहीं, अगर आप ये सब होमगार्ड की मीटिंग में अटेंड करते, एसोसिएशन में रहते, तो आपको ये सवाल मतलब आते ही नहीं आपके बारे में। आप पहले, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवालों का सब जवाब देंगे, आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएंगे और आप एसोसिएशन ज्वाइन करिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है। मिस्टर मसूरकर, मेरा एक सुझाव है, मेरा एक विचार मैं आपके सामने रखता हूँ। कौन सा होमगार्ड हमारे पास अभी दीप्ति वाले ना? 2 लोग आए हैं डेवलपर जो प्लान दिए हैं, रेजोल्यूशन प्लान दिए हैं, उसमें से एक राहुल नाहर है, दूसरा जो कि है XYZ है। अभी हमको राहुल नाहर, हमको 2 में से एक ही सिलेक्ट करना है, हमारे हित में है नहीं है
वो हमको देखना पड़ेगा। तो अभी राहुल नाहर हमारे हित में है कि नहीं है, तो हमको तो पता चल गया है। आपके पास दूसरा चॉइस क्या है, वो हित में है नहीं है, आपको दूसरा चुनना पड़ेगा। ये यदि एक अगर नहीं चाहिए तो आपके पास तीसरा हम लाएंगे बिल्डर ना, चॉइस हो भाई हम लाएंगे बिल्डर ना। नहीं सर, ऐसा ना हो जाए कि हमने एक दूसरा राहुल नाहर के साथ मेरी बात सुनिए। 3 साल से आपने वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइन नहीं किया, क्यों? मैं पहले दिन से 3 साल के पहले दिन से वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत नजदीक से स्टडी कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई भी विचार, एसोसिएशन का विचार ऐसा नहीं लगा कि मुझे एसोसिएशन ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है। 3 साल इसीलिए मैं आज मैं आज भी ये सोचना चाहता हूँ कि एसोसिएशन के विचार क्या है, आगे की आप प्लानिंग। अगर 3 साल पहले ज्वाइन होते तो अभी आपका सवाल नहीं होता। ये जो वेलफेयर एसोसिएशन है, इसको खंडर बढ़ने से बचाइए। नहीं सर, इस प्रोजेक्ट को खंडर होने से वेलफेयर एसोसिएशन ने बचाया है। ये चीज हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत। जैसे कि हमने आप सभी को यहाँ पर आज इंडिपेंडेंस डे के लिए बुलाया था, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हम कोई और दूसरे ट्रेन में बैठे। जिसे भी अभी कुछ भी तकलीफ है, वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एडवाइजर यहाँ पर है बाजू में आपके ऑफिस है, आप लोग प्लीज वहाँ जा सकते हैं। दूसरी चीज, ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन हमने किया था, कान खजूरों को नहीं बुलाया था, तो प्लीज कान में मत बोलिए, सामने बोलने की ताकत रखिए, माइक लीजिए और बोलिए। कान में बोलने का वक्त गया, 3 साल हम कान में बोलते बोलते कान तक रह गए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी कमेटी से, प्लीज हमारा मूड मत खराब करिए, आप लोग अपनी ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं।